आपका बच्चा भी एग्जाम में याद किया वो सब कुछ भूल जाता है। क्लास के जो प्री टेस्ट होते हैं उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन जब फाइनल्स आता है तो वो पहले का याद किया हुआ सारी चीजें भूल चुका होता है, तो उसके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आते हैं। आप अपनी तरफ से तो सारी कोशिश कर रहे हैं, आप उसको अखरोट दे रहे हैं, काजू बादाम दे रहे हैं, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी देते हैं खाने के लिए, लेकिन तब भी उसका क्लास में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं आता है, क्योंकि उसकी मेमोरी उतनी शार्प नहीं होती है। या फिर जब भी बच्चा आपका पढ़ने बैठता है, थोड़ी देर में ही वो फोकस नहीं कर पाता है और उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, उसका मन नहीं लगता है पढ़ाई में। अगर ये सारी चीजें आपके साथ हैं तो आज का ये जो वीडियो है आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कौन सी वो ऐसी चीजें हैं जो पुराने जमाने से चली आ रही हैं, या हमारे आयुर्वेद ने भी उसको बोला है कि अगर हम ये सारी चीजें बच्चों को खाने के लिए देते हैं तो 100% उनका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से होगा। और इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कौन सी ऐसी गलती हम करते हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो उसके दिमाग को विकास को रोकती है, या कौन सी ऐसी चीज है जो हमें बच्चों को कम देनी चाहिए या ना देनी चाहिए, जो कि हमारे बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है। तो वो सीक्रेट अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को प्लीज पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ एक एक करके वो चीजें जो कि हमारे साथ हमारे घरों में होती हैं और हम बच्चों को इजिली दे सकते हैं, जिसकी उनकी मेमोरी शार्प हो, उनका कंसंट्रेशन बढ़े और उनका फोकस बहुत अच्छा हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आजकल की भागदौड़ की भरी जिंदगी में व्यस्त रहते हैं कि हम हर एक चीज के लिए डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर सकते हैं। हम एक छोटी छोटी चीजों को कि बच्चों को क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए ये हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं रहता है। बच्चे बहुत सारी चीजों को खाते नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें नहीं पता होती हैं कि अगर हम ये थोड़ा सी मेहनत कर ले तो हमारे बच्चे की सेहत के लिए या उसके दिमाग के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। क्योंकि हमारे जो ब्रेन को पोषण मिलता है वो कहाँ से मिलता है, जो खाना हम खाते हैं उसी के थ्रू हमें मिलता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमें इजिली मिल सकते हैं और हम बच्चों को दे सकते हैं, तो आपको क्या करना है, पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और अब मैं बताती हूँ कि वो कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम बच्चों को दे सकते हैं। तो देसी घी एक ऐसी चीज है जो हर किसी के घर में होती है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं या हमारे जो पुराने जमाने के लोग हैं वो भी कहते थे कि घी से दिमाग तेज होता है और हमारी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मतलब घी में वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी ब्रेन की कोशिकाओं को सारे न्यूट्रिशन देते हैं और उससे सारे पोषक तत्व मिलते हैं। तो आप अपने बच्चों को देसी घी जरूर दीजिए, नियमित तौर पे दीजिए। आप उनको रोटी में लगा के दीजिए या आप उनको दाल में डाल के दीजिए, या बच्चे अगर इस तरह से नहीं खा रहे हैं तो उनकी जो भी चीज आप तेल में बनाते हैं या कोई भी चीज अगर आप उनके लिए स्पेशली बनाते हो तो वो सारी चीजें आप घी में बना के बच्चों को जरूर दीजिए। आपने एक गाना तो जरूर सुना होगा, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। तो जी हाँ, अंडा एक ऐसी चीज है जो कि प्रोटीन से भरा हुआ होता है। में कोलिन नाम का एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि हमारी ब्रेन की जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका डेवलपमेंट करने में बहुत ही यूजफुल होता है। तो आप कोशिश करिए कि बच्चों को अपने नियमित तौर से ज्यादा आप उनको अंडा देने की कोशिश करिए। आप उनको सैंडविच में दे सकते हैं या फिर आप उनको एग करी के फॉर्म में दे सकते हैं। अगर बच्चा नहीं खा रहा है तो ऑमलेट बना के दीजिए, बॉइल्ड एग दीजिए, किसी भी फॉर्म में आप दीजिए, लेकिन बच्चों को एग जरूर देना शुरू करिए। इसके बाद जो अगली चीज है वो है दही। आपने देखा होगा अक्सर जब भी हम किसी अच्छे काम के लिए जाते हैं, एग्जाम के लिए जाते हैं या किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो हम घर से दही चीनी खाकर निकलते हैं। आपको पता है ऐसा क्यों है? इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि जो दही है वो हमारे दिमाग को शांत करता है, और जब हमारा दिमाग शांत होगा, उतना एक्टिव नहीं होगा, तो हमारी जो फोकस करने की यानी कि जो कंसंट्रेशन करने की जो कैपेसिटी होगी वो बहुत अच्छी होती है। और इसके अलावा दही में प्रोबायोटिक्स भी होते हैं जो कि डाइजेशन में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो अगर हमारा ब्रेन शांत होगा और ठंडा रहेगा तो वो बहुत अच्छे से फोकस करने में बच्चे की हेल्प करेगा और मेमोरी इससे बहुत ही शार्प होगी। तो दही को भी आप बच्चे को कोशिश करिए कि नियमित तौर पे अपने बच्चों को दीजिए, रूटीन में उनको देने की कोशिश करिए। तो दही भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। और हाँ, अगर बात करें फलों की, तो फलों में अगर आपको ब्लूबेरी मिल सकती है तो वो प्लीज बच्चों को जरूर दीजिए, क्योंकि ब्लूबेरी में इतने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि मेमोरी की पावर को बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ब्लूबेरी एक बहुत ही अच्छा फल है जिससे कि जो मानसिक विकास बच्चों का होता है वो बहुत अच्छे से होता है।
तो अगर आपको इजीली अवेलेबल होता है तो आप प्लीज ब्लूबेरी बच्चों को जरूर दीजिए। इसके अलावा मैं बात करूंगी टमाटर की और स्ट्रॉबेरी की और एप्पल की। टमाटर में एक लाइकोपीन होता है, अगर आप उसको खाते हो और तो बच्चे की जो मेमोरी है वो बहुत ही शार्प होती है उससे। और एप्पल, स्ट्रॉबेरी, इन सारे फलों में बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और बहुत सारे फाइबर्स भी होते हैं जो कि बच्चों की ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और अगर आप फिश वगैरह लेते हैं तो आप अपने बच्चों को फिश जरूर दीजिएगा, क्योंकि फिश जैसे सैल्मन वगैरह बहुत ही हेल्दी होती है और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड एक ऐसा एलिमेंट होता है, एक ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जो कि बच्चों के लिए डीएचए बढ़ाने में बहुत ही यूजफुल होता है। तो वो ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज्यादा फिश में पाया जाता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बच्चों को फिश जरूर दीजिए। और अगर आप किसी वजह से फिश मार्केट रोज नहीं जा पा रहे हैं और उसको नहीं बना पा रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कहीं भी ऑनलाइन या किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको फिश कॉड लिवर के कैप्सूल्स मिल सकते हैं, तो वो आप बच्चों को खाने के बाद जरूर दीजिए। और जो हमारे वेजिटेरियन बच्चे हैं जो फिश वगैरह नहीं खाते हैं उनके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड अखरोट में, बादाम में और जो मगज के बीज होते हैं वो भरपूर मात्रा में होते हैं, यानी कि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड के बहुत अच्छे सोर्स हैं। तो आप ये भी बच्चों को दे सकते हैं। सब्जियों में जो हमारा ब्रेन होता है उसमें उसका जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए विटामिन के बहुत यूजफुल होता है। तो आप ऐसी सब्जियां चूज करिए जिसमें कि विटामिन के बहुत सारा पाया जाता है, जैसे पालक में और ब्रोकली में। पालक और ब्रोकली ऐसे हैं जिसमें बहुत सारा फाइबर भी होता है और विटामिन के भी होता है, जिससे कि दिमाग का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत अच्छे से होता है। तो सब्जियों में बच्चों को हरी सब्जी, स्पेशली ब्रोकली और पालक, ये आप जरूर देना शुरू करिए। अब बात करते हैं कि अनाज में बच्चों को कौन से ऐसे पल्सेस दें या कौन से ऐसे अनाज दें जिससे कि बच्चों का दिमाग का विकास बहुत अच्छे से हो सके। तो उसमें मैं आपको राजमा और उड़द, ये दो ऐसे अनाज हैं जो कि बच्चे के दिमाग के पोषण के लिए बहुत ही जरूरी हैं, क्योंकि राजमा में बहुत सारा प्रोटीन होता है और उड़द की दाल में भी बहुत सारा प्रोटीन होता है। तो आप अपने बच्चों को कई तरीके से दे सकते हैं, जैसे राजमा चावल दे सकते हैं और उड़द की दाल स्पेशली अगर बच्चे नहीं खा सकते हैं तो आप उत्पम बना के दे दीजिए या उनको डोसा वगैरह बना के दे दीजिए, जिससे कि बच्चे उनको खाएं और उनका जो फोकस और जिनकी कंसंट्रेशन है वो अच्छे से बढ़े। और हाँ, अभी वीडियो पूरा नहीं हुआ है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि वो सीक्रेट तो हमें जानना है ना। ये तो मैंने बताया कि कौन कौन सी सारी चीजें देनी चाहिए, बट कौन सी चीजें हमें बच्चों को नहीं देनी चाहिए जो कि हमारे बच्चे के दिमाग के विकास को रोकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, पूरा जरूर देखिएगा। अब एक मैं ऐसी चीज बताने जा रही हूँ जिसका आप नाम सुनेंगे तो हमेशा सारे लोग हंसने लगते हैं। जी हाँ, वो है कद्दू। जब भी हम कद्दू का नाम लेते हैं तो लोग दूसरों को चिढ़ाने के लिए उसका नाम लेते हैं, कद्दू है, मोटा है। लेकिन आपको पता है कद्दू में इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि जो हमारे ब्रेन सेल्स यानी जो न्यूरॉन्स होती हैं उनको पोषण देने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब लोगों की प्रॉब्लम ये होती है माँ पेरेंट्स की कि बच्चा खाता नहीं है, बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं, बच्चे, क्योंकि सबके घरों में यही होता है। तो आपको क्या करना है, कद्दू को किस तरह से देना है। आप अगर कद्दू की खीर बना देते हैं, खीर को बनाने के लिए उसको कद्दू को चॉप करिए और हल्का सा उसको फ्राई करके उसमें चीनी और दूध डालिए, बाकी ऊपर से ड्राई फ्रूट डालिए। अगर आप इस फॉर्म में बच्चे को देते हैं तो बच्चा डेफिनेटली खाता है। तो कद्दू की खीर आप बच्चों को अगर देंगे, ऑल्टरनेट भी देंगे या हफ्ते में 2 बार भी देंगे, तो दिमाग का जो पोषण है वो बहुत अच्छे से बच्चों का होगा। अब बात करें चॉकलेट्स की, तो चॉकलेट्स का मतलब ये नहीं कि आप बच्चों को बहुत सारे, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, आप बच्चों को मार्केट से चॉकलेट ला रहे हैं कि नहीं, वो तो दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। चॉकलेट में सिर्फ जो डार्क चॉकलेट है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ब्रेन का, अगर डार्क चॉकलेट लेते हैं तो उससे बहुत अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो आप बच्चों को डार्क चॉकलेट थोड़ी बहुत दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी तरह की एलर्जी है या अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है या किसी और भी चीज की दिक्कत है, बीपी वगैरह की, तो फिर आप उसको अवॉइड ही करिए और आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी चीजें जो हमारे घर में मौजूद होती हैं बट हमें पता नहीं होता है और हम सोचते हैं बच्चों को क्या चीज दें, हमारे बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। तो अगर आप इन सारी चीजों को बच्चों को अपने प्रॉपर डेली रूटीन में देते हो तो आप थोड़े दिनों में देखोगे कि बच्चे की जो फोकस करने की क्षमता है वो अपने आप बढ़ने लगती है। अब बात करते हैं कि हमें क्या चीज नहीं देनी चाहिए बच्चों को। तो अगर हम बच्चों को बहुत ज्यादा अमाउंट में शुगर देते हैं, बहुत ज्यादा मीठा देते हैं,
तो वो हमारे ब्रेन सेल्स को डीएक्टिवेट करती है और जो न्यूरॉन्स बच्चों के माइंड में बन रही होती हैं उनको बनने नहीं देती हैं। तो बहुत ज्यादा मीठा अपने बच्चे को मत दीजिए। अगर उसके बिना भी काम चल जाता है, लेकिन बच्चे छोटे हैं तो मानते नहीं है, तो बहुत कम अमाउंट में बच्चों को शुरू से ही ऐसी आदत डालिए कि बच्चा कम से कम शुगर खाए। और इसके अलावा हर एक बच्चे को, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, तो मिनिमम 8 से 10 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नींद नहीं लेंगे तो आपका दिमाग जो होता है फ्रेश नहीं होता है। तो सोना बहुत जरूरी है। अपने बच्चे को आदत डलवाइए कि 8 से 10 घंटे की नींद उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा बहुत ज्यादा जंक फूड और मैदे की चीजें और तली भुंजी चीजें, ये भी बच्चों को बहुत ज्यादा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जो बच्चों का ब्रेन का डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में वही दिखता है जो हम अच्छे से अच्छा खाते हैं। तो जैसा खाएंगे वैसा दिमाग का विकास होगा और वैसे ही उसके मार्क्स आएंगे, उसी तरह से उसका परफॉर्मेंस होगा। तो ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हो तो थोड़े दिनों में आप देखोगे कि आपके बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, जो उसका विकास है, उसके सोचने समझने की जो क्षमता है, वो बहुत ही अच्छे से हो रही है और बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। गाइस, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।